The recording has started. जी, तो जेंटलमैन, आज का जो मॉड्यूल हम स्टार्ट कर रहे हैं ये हम पढ़ चुके हुए हैं, लेकिन जस्ट इससे एक दफा गुजर जाते हैं क्योंकि हम जब चैप्टर नंबर 10 मॉड्यूल नंबर 10 पढ़ रहे थे तो उस वक्त हमने लैन की लेयर 2 की जो अटैक्स हैं, लैन के अटैक्स हैं, उनके बारे में पढ़ा, लेकिन साथ मैंने पैरेलल में उनके रुकावट के तरीके कि क्या कुछ आपका अपने स्विच के ऊपर इंप्लीमेंट कर रहे हैं ताकि आप बच जाएं इन अटैक से। मिसाल के तौर पे हमने देखा कि मैक का फ्लड किया जा सकता है, मैक टेबल को फ्लड किया जा सकता है, तो हमने उसका हल भी कहा कि जी अगर आपने इससे बचना है, अपने आप को बचाना है, तो आप पोर्ट सिक्योरिटी इंप्लीमेंट करो। इसी तरह मिसाल के तौर पे हमने कहा कि डीएनएस स्टारवेशन है या डीएनएस स्पूफिंग है, तो आप उसको बचाने के लिए डीएचसीपी स्नूपिंग इस्तेमाल करो। इसी तरह हमने कहा कि अगर आप पे आर्प स्पूफिंग या आर्प पॉइजनिंग की जाती है, तो उसको भी रोकने के लिए आप डायनेमिक आर्प इंस्पेक्शन इंप्लीमेंट कर सकते हैं। यानी वहीं पे हमने आपको साथ साथ बताते गए कि जहां अटैक होता है वहां पे उसका रुकावट भी होती है। तो ये चैप्टर बेसिकली इस सिस्को कोर्स के मुताबिक जो प्रीवियस चैप्टर था, चैप्टर 10 या मॉड्यूल 10, दैट वाज ओनली टेलिंग यू अबाउट द लैन अटैक्स, लेकिन उनके सॉल्यूशंस की वे वो बात नहीं कर रहा था, लेकिन मैंने सॉल्यूशन पे वहां पे अच्छा खासा टाइम लगाया। बल्कि स्पेशली आपने फिर उसमें मुझसे वो भी मांगा एक लैब जो कि 11.6.1 थी, 11.6.1 थी, और वो मैंने आपको भेजी भी, उम्मीद करता हूँ कि आपको मिल चुकी होगी। और वहां पे हमें मुख्तलिफ मेथड्स इंप्लीमेंट किया। मिसाल के तौर पे सबसे पहला मेथड तो ये होता है कि जो पोर्ट यूज में नहीं है, नॉर्मली जो हमारे साइबर सिक्योरिटी के लोग, क्योंकि बेसिकली जो लैंस को कंट्रोल कर रहे होते हैं वो लैन के लोग होते हैं, यानी नेटवर्क के लोग होते हैं, वो उनकी जिम्मेदारी होती है कि वो लैन को इम्प्लीमेंट करें, उनको उसको चलाएं। लेकिन सिक्योरिटी से वो इतने ज्यादा आशना नहीं होते, वो उसकी तरफ ज्यादा केयर नहीं करते, और वहीं से बहुत से अटैक्स आप पे जनरेट होते हैं। तो हमने सबसे पहला मेथड ये कहा था कि जो आपके अनयूज्ड पोर्ट्स हैं, कम से कम आप उनको शट डाउन कर दें, ताकि कोई भी शख्स आए और वहां पे अपना डिवाइस लगा के आपके लिए नुकसान का अमल ना बन सके। फिर हमने कहा कि अगर आपने पोर्ट सिक्योरिटी इंप्लीमेंट की हुई है तो आप उसमें कई चीजें कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप ये भी कर सकते हैं कि आप उस पर लिमिट लगा दें कि एक से ज्यादा मैक एड्रेस ये पोर्ट लर्न ही नहीं करेगी। तो वो तो पहले उसने, मिसाल के तौर पे अगर वो आपका जो पोर्ट लगी हुई है उसको निकालता है और अपनी डिवाइस उसमें लगा देता है, तो उसमें तो पहले से एक मैक एड्रेस रीड किया हुआ है, दूसरा वो कभी भी नहीं करेगा। तो यू आप पे अटैक से आप बच सकते हैं। इसी तरह हमने पढ़ा था कि अगर वायलेशंस हो जाएं तो उसको ऊपर भी आप 3 किस्म के अमल कर सकते हैं। जैसे रिस्ट्रिक्ट था मिसाल तौर पे, शट डाउन था मिसाल के तौर पे। इसी तरह आपने ये भी देखा कि आप इस पे एजिंग फैक्टर भी लगा सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप ये लगा सकते हैं कि एक एंट्री जो है वो कितनी देर के लिए, जो चाहे वो डायनामिक हो चाहे वो स्टैटिक हो, कितनी देर के लिए है। तो इस किस्म के मुख्तलिफ हमने पोर्ट सिक्योरिटी में कॉन्फ़िगरेशंस देखी। फिर तो आज का जो हमारा पहला टॉपिक है, जो कि आपको नजर आ रहा है आपकी स्क्रीन के ऊपर, वो है स्विच के ऊपर आप क्या कॉन्फ़िगरेशन करें ताकि आपका स्विच यानी लेयर 2 सिक्योर हो जाए। तो जेंटलमैन, वही अटैक जो कि हमने लेयर पिछले चैप्टर में पढ़े, उन्हीं की बात यहाँ पे आप देख सकते हैं, वही बात यहाँ पे कर रहा है कि आपने मिसाल के तौर पे अगर आप पे मैक अटैक हो रहा है तो आप मैक फ्लडिंग यानी, तो आप उससे बचने के लिए आपके पास जो तरीका है कि आप पोर्ट सिक्योरिटी इंप्लीमेंट कर लें। अगर आपके ऊपर कोई एक, क्योंकि आपने वीलैन बनाई है, तो वीलैन बनाने का मकसद ये था कि एक की ट्रैफिक को दूसरी की ट्रैफिक से सेपरेट किया जाए। एक तरीका तो जैसे मैंने आपको कहा कि वो ये है कि आप हर एक के लिए अलग अलग लैंस बना दें, लेकिन इससे आपका हार्डवेयर और आपका जो लोग हैं उसको मेंटेन करने के लिए वो बहुत ज्यादा जरूरत होगी, इसकी वजह से एक्सपेंसिव हो जाएगा। तो इसलिए हमने कहा कि इस चीज से बचने के लिए आप वर्चुअल लैंस बना देते हैं। लेकिन ऑब्जेक्टिव क्या है कि मिसाल के तौर पे एचआर की ट्रैफिक
फॉर एग्जाम्पल कस्टमर्स की तरफ ना जाए, या अकाउंट्स की ट्रैफिक जो है वो मैनेजमेंट की तरफ ना जाए फॉर एग्जाम्पल, या स्टूडेंट की टीचर की तरफ ना जाए एंड वाइस वर्सा। तो इस चीज को रखने के लिए जो अटैकर है वो कोशिश करता है कि ए ट्रैफिक को ले जाए। तो मिसाल के तौर पे हमने उसमें डबल वीलैंड डबल टैगिंग की बात की थी, तो उसको मिटिगेट करना है। इसी तरह हमने जैसे मैंने आपको कहा कि आपके डीएचसीपी के अटैक्स आ सकते हैं, और हर नेटवर्क में डीएचसीपी होता है। तो अगर इवन डीएचसीपी अगर आपका स्टार्वेशन में चला जाता है तो यू अंडरस्टैंड कि आपके नेटवर्क में डिनाइल ऑफ सर्विस आ जाएगी, जो कि नहीं होनी चाहिए। इसी तरह मैन इन द मिडल बना जा सकता है, ये भी एक अटैक है। तो इससे बचने के लिए हमने आपको बताया, लास्ट क्लास में इंप्लीमेंट करके बताया कि किस तरह डीएचसीपी स्नूपिंग इंप्लीमेंट की जाती है। इसी तरह हमने आर्प की के बारे में पढ़ा। मिसाल के तौर पे मैं शाम रात को एक क्लास में यही आर्प स्पूफिंग के बारे में पढ़ा रहा था, लेकिन वहां पे प्रैक्टिकल ज्यादा था। कि मिसाल के तौर पे अगर मेरे पास ये एक नेटवर्क है, ये एक नेटवर्क है जिसमें मैं ये अटैकर हूं, मैं किसी तरीके से इस मशीन के ऊपर जिसका नाम है ईव, इस तक रसाई हासिल करता हूं और इसको कंप्रोमाइज मशीन बनाता हूं। यानी कि यहाँ पे मैं इसके रूट यानी कि एडमिन का पासवर्ड इसके जरिए अपनी प्रिविलेजेस को ऊपर ले आता हूं, और फिर मैं यहाँ पे आर्प स्पूफिंग करके इस एलिस और बॉब के दरमियान जो ट्रैफिक आ रही है उसे अपनी तरफ ले आता हूं, उसे अपनी तरफ ले आता हूं। तो यू मैम इसका मतलब है कि ईव, और ईव पे कौन बैठा हुआ है? अटैकर बैठा हुआ है। तो अटैकर इन अदर वर्ड्स कह सकते हैं कि वो एलिस और बॉब के दरमियान में मैन इन द मिडल बन जाता है और उनकी ट्रैफिक को देखता है, और इवन चाहे तो चेंज भी कर सकता है, चाहे तो उनको रोक भी सकता है। यानी जब आप मैन इन द मिडल बन गए तो आप सब कुछ कर सकते हैं। इसके मुकाबले में जो मेथड आपके इसलिए मैंने वो किया था कि अगर आप इस स्विच का जो मैक टेबल है उसको फ्लड कर दें, तो लाजमी तौर पे ये स्विच जो है इंस्टेड ऑफ लगेगा तो स्विच दिखाई तो स्विच देगा, लेकिन काम ये स्विच की तरह नहीं करेगा। किसकी तरह करेगा? आपको पता है, फिर ये हब बन जाएगा। तो इसका मतलब ऊपर, जी बिल्कुल। तो हब बनने की वजह से जो भी मिसाल के तौर पे एलएस बॉब को भेजेगा, यानी कि 12.1 12.2 को भेजेगा, वो ट्रैफिक सिर्फ 2.2 तक नहीं जाएगी बल्कि 12.66 यानी कि ईव तक भी चली जाएगी। और यू ईव ने यहाँ पे मिसाल के तौर पे वायर शॉक या टीसीपी डंप इंप्लीमेंट किया हुआ है इस पोर्ट के ऊपर, इस इंटरफेस के ऊपर, और वो सारी ट्रैफिक जो कि एलएस से बॉब और बॉब से एलएस की तरफ आ जा रही है, वो सारी की सारी ट्रैफिक हमें ईव के ऊपर नजर आना शुरू हो जाएगी। लेकिन इसका जो बैड पॉइंट है वो ये है कि ये जो इस किस्म के अटैक जो होते हैं वो इजीली पकड़े जाते हैं, क्योंकि लाजमी तौर पे एक एबनॉर्मल बिहेवियर है स्विच का, कि वो स्विच की बजाय हब के तौर पे काम कर रहा है। तो अगर आपके नेटवर्क के अंदर कोई भी सिस लॉग सर्वर है, यानी लॉग जनरेशन हो रही है, तो इजीली ये स्विच एक एक अलर्ट जनरेट करेगा और सिस लॉग सर्वर पे उसकी एंट्री हो जाएगी कि जी मैं मिसबिहेव्ड हूं, मैं प्रॉपर काम नहीं कर रहा, तो इससे पता चल जाएगा। लेकिन अगर आप आर्क स्पूफिंग कर रहे हैं तो ये बड़ा स्मार्ट तरीका है, क्योंकि इसका किसी को भी ना सोर्स को ना डेस्टिनेशन को पता चलेगा, बल्कि सिर्फ बस आप खामोशी से उनके दरमियान में मैन इन द मिडल बन जाएंगे। ठीक है। तो जब मतलब बेसिकली मैं एक टॉपिक पढ़ा रहा था जिसमें दो चीजें थी, एक मैक्स फ्लडिंग और दूसरा आर्प स्पूफिंग, और हम प्रैक्टिकली इन चीजों को इंप्लीमेंट करके देख रहे थे कि भाई किस तरह इसका फायदा या नुकसान हो सकता है। तो ये काम सिर्फ बुरे लोग नहीं करते, ये अच्छे लोग भी करते हैं। आप कहेंगे अच्छे लोग क्यों करते हैं? भाई आपने अगर जैसे देखे ना, अगर कोई बिल्डिंग है और अगर एक बिल्डिंग में फॉर एग्जाम्पल आपको फील होता है कि जी ये गिर सकती है, तो आप कम से कम बुरे नहीं है, आप मालूम करके दे रहे हैं अपने क्लाइंट को कि जी आपकी बिल्डिंग खतरनाक है, ये गिर सकती है। इस वजह से इसका मतलब इस किस्म के हम साइबर सिक्योरिटी में हम इनको हैकर नहीं कहते, हम इनको पेन टेस्टर्स कहते हैं। तो बेसिकली आप ये चेक करके दे रहे हैं कि क्या आपके डिवाइस के ऊपर अगर फ्लडिंग की जाए तो क्या ये पकड़ा जाएगा, या अगर आर्क स्पूफिंग हो रही है तो क्या उसको रोका जा सकता है, क्या आपने रोका हुआ है ऑलरेडी या नहीं रोका हुआ।
तो हर किस्म की चीजों को अटैक करने से पहले अगर आप अपनी चीज आपके नॉलेज के बेस के ऊपर अपनी डिवाइसेस को सिक्योर कर लें तो दिस इज नॉट बैड। और सिक्योर करने के लिए लाजमी तौर पे उन पे पहले अटैक करना पड़ता है, देखना पड़ता है कि यहाँ कौन कौन सी खामियां हैं, और उन खामियों को फिर बंद किया जाता है। मेरी बात समझ आ रही? बशीर, इलियास, आसिफ? यस यस सर। ओके, तो यहाँ पे जस्ट आपको एक एक वो दिया जा रहा है, ग्लिम्सेस दी जा रही हैं कि क्या हो सकता है। प्रैक्टिकली फिर इनको जब करना होता है तो एक डिफरेंट उसके लिए एक्सपेरिमेंटल वो बनाया जाता है, टेस्ट बेड बनाया जाता है। तो यही मैंने देखे, वही बात कर रहे हैं आर्प अटैक का। अभी मैंने आपके सामने आर्प का अटैक और मैक फ्लडिंग अटैक की बात की, और उसको आपके सामने प्रेजेंट करने की कोशिश की कि आपको समझ आ जाए। तो जेंटलमैन, इसी तरह आपको पता है कि एसटीपी अटैक भी हो सकता है। एसटीपी आपको पता है, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि एसटीपी है क्या। एसटीपी जो है स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर नहीं है, बल्कि ये स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल है, जो कि रादिया पर्लमन का एक एल्गोरिथम है, जो किस पर्पस के लिए उसने अच्छे पर्पस के लिए दिया। और अच्छा पर्पस ये था कि आपका रिडंडेंसी भी कायम रहे, आपके लैन में रिडंडेंसी भी कायम रहे, और लूप फ्री भी हो जाए। बात तो उसकी बड़ी अच्छी है कि अगर लूप्स में आप लाजमी तौर पे अगर आपकी ट्रैफिक फॉरएवर लूप में चली जाती है तो इट विल बी वेस्टिंग योर रिसोर्सेज एंड माइट बी इन ए वेरी शॉर्ट टाइम योर नेटवर्क बिकम अनरीचेबल और अनप्लेएबल और अनवर्केबल। तो उस चीज से बचने के लिए एसटीपी मौजूद होता है। लेकिन इसमें जो चीज अटैकर फिर इस्तेमाल करता है, आपको पता है कि उसमें ब्रिज रूट होती है, जो कि सारी ट्रैफिक आपके नेटवर्क इस ब्रिज से होना होकर गुजरती है। तो अगर आप ब्रिज बन जाएं तो इसका मतलब सारी की ट्रैफिक, और किस बेस पे बनती है, मिसाल से प्रायोरिटी की वैल्यू पे बनती है। तो अगर आप अपनी प्रायोरिटी सबसे लो शो कर दें तो लाजमी तौर पे यू कैन बिकम द रूट एंड देन ऑल द ट्रैफिक विल गो थ्रू यू। तो अगर आपके डिवाइस के थ्रू जाती है तो यू कैन अंडरस्टैंड कि यू कैन डू एनीथिंग। तो इसका मतलब ये सारे के सारे 5 टाइप ऑफ अटैक्स जो हमने लास्ट मॉड्यूल में भी पढ़े, आज के मॉड्यूल में वो इंपॉर्टेंट है। लेकिन अब हम वन बाय वन, जो कि मैंने कहा है कि हमने कर चुके हैं, ये सारे के सारे टास्क हमने 11.6.1 जो हमारी लैब थी, जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी की। और उसके बाद मैंने जैसे कुछ देर पहले कहा कि आसिफ ने कहा था कि जी हम मुझे उसकी जो सोल्यूशन है, क्योंकि वो बेसिकली जो इंस्ट्रक्टर वर्जन है वो मांग रहा था, और क्योंकि स्टूडेंट वर्जन तो आपको नेट अकेडमी में मौजूद है, तो स्टूडेंट टीचर वर्जन या लेने का मकसद ये था कि उसको सोल्यूशन देखना चाहता था। तो आई सेंड यू दिस सोल्यूशन एज वेल प्रॉब्ली यस्टरडे। तो मैं चाहूंगा कि आप उस लैब को जरूर अपने एंड के ऊपर पैकेट ट्रेसर में इंप्लीमेंट करें, और ये 5 के 5 टाइप ऑफ अटैक्स को मिटिगेट करने की कम का को देखें। और न सिर्फ जो स्ट्रेटेजीज है मिटिगेशन के लिए उनको, बल्कि अटैक्स को भी समझें कि क्या चीज है मैक फॉर एग्जांपल मैक एड्रेस स्पूफिंग, या मैक एड्रेस फ्लडिंग, या वीलैन अटैक्स क्या चीजें हैं, डीएचसीपी स्पूफिंग क्या चीज है, डीएचसीपी स्टारवेशन क्या चीज है, आर्प अटैक्स क्या होते हैं, आर स्पूफिंग क्या होती है, जिसमें भी आपको कुछ देर पहले बताया। आर स्पूफिंग क्या है, आर पॉइजनिंग क्या है, ये सारी चीजें आपके लिए आपको काम आएंगी। तो जेंटलमैन, हम सबसे पहली स्लाइड की तरफ जाते हैं, विच इज अबाउट दी हाउ टू इंप्लीमेंट द पोर्ट सिक्योरिटी। लेकिन बिफोर दिस यू मस्ट नो दैट पोर्ट सिक्योरिटी से पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जैसे मैंने पहले कुछ देर पहले कहा, कि ये है कि अगर आपके पास जितनी भी पोर्ट्स हैं, आपके पास जितनी भी पोर्ट्स हैं, अगर उनमें से आप ज्यूम करते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 2960 सीरीज का, अगर आपके पास 2960, जो हम नॉर्मली आपने देखा है कि आपकी लैब में भी ये मौजूद हैं, तो अगर आपके पास सिस्को का 2960 सीरीज का स्विच है तो इसमें 24 पोर्ट्स हैं फास्ट ईथरनेट और 2 पोर्ट्स हैं गीगाबिट, तो टोटल 26 हो गई। तो आपने ये चेक करना है कि इनमें से कितनी पोर्ट्स आपकी यूज्ड हैं, और लाजमी तौर पर जितनी यूज्ड हैं आप इनमें से 26 में से इसको माइनस कर लें तो आपको अनयूज्ड भी मिल जाएंगी। तो सबसे पहला काम ये किया करें कि ये जो अनयूज्ड स्लॉट्स हैं या पोर्ट्स हैं, इनको आप शट डाउन करें।
ताकि कम से कम यहां से तो आप पे अटैक लॉन्च ना हो। देयर इज समथिंग इन चैट। आसिफ इज आस्किंग सर अगर पॉसिबल हो तो एक दिन रख लें, ये लैब प्रैक्टिकल कर लें, लैब में फिजिकल स्विच पर। जी बिल्कुल, इसमें मुझे तो मतलब मैंने इस क्लास को ऑनलाइन नहीं रखा हुआ, आप लोग खुद ऑनलाइन हो गए तो वो आपकी अपनी चॉइस है। लेकिन अगर कोई भी आना चाहता है और स्पेशली अगर ये कहता है कि जी उस दिन पे हम सिर्फ एक ये लैब जो है वो कर लें, तो इसमें कोई बुराई की बात नहीं है। लेकिन ये हो कि फिर कम से कम लोग आए, तो वो आपकी आपस में डिसाइड कर लें, लेट मी नो। लेकिन अगर आ नहीं सकते तो कम से कम क्योंकि आपको पता है कि जिस तरह के हमारा हार्डवेयर काम करता है, एग्जैक्टली हमारा पैकेट ट्रेसर भी उसी तरह काम करता है। तो एटलीस्ट उसमें कम से कम मिनिमम रेंज तो यही है कि कम से कम इस पे तो काम करें। ओके, तो हमने पाया कि जी सबसे पहला काम ये है कि हम शट डाउन उनको कर दें, ये जैसे आपको नजर आ रहा है। और जब भी जरूरत होगी हम उसको नो शट डाउन कर लेंगे। कोई ये तो नहीं कि एक दफा शट डाउन कर दिया तो बस ये फॉर एवर खत्म हो गया, नहीं। और ये भी आपको पता है कि इसके लिए आप क्या करेंगे, शट डाउन करने के लिए आप पहले ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाएंगे जैसे कि आपको नजर आ रहा है। इसके बाद आप एक इंटरफेस जो भी आपके पास अनयूज्ड पोर्ट्स की रेंज है, आप वन बाय वन भी कर सकते हो। मिसाल के तौर पे अगर आपके पास 15 पोर्ट्स हैं जो कि अनयूज्ड हैं, तो आप 15 दफा ये कमांड दें, ठीक है, कोई मसला नहीं। लेकिन इट विल बी वेस्टेज ऑफ टाइम। व्हाई नॉट यू शुड टेक ए इंटरफेस रेंज and take them and select all of these 15 ports and become switch config dash if config dash if, और यहां पे एक ही कमांड दे दें शट डाउन, तो बस आपकी जान छूट जाएगी। सारी की सारी पोर्ट्स 15 की 15 पोर्ट एक ही या दो ही कमांड्स में आपके जिम्मे से उतर जाएंगी। तो पहला पॉइंट हमारा यही है। अब हम आते हैं कि हमारे ऊपर मैक एड्रेस अटैक हो सकता है। यानी कहने का मकसद ये है, जैसे मैंने आपको बताया भी हुआ है, कि अगर आप अपने स्विच को पे चले जाएं, मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ पे जस्ट आपको दोबारा एक ब्रीफ सा वो देने के लिए, जो कि मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारी बातें आती हैं, क्योंकि हमने स्पेशली 10 नंबर चैप्टर में हमने ये काम बार बार किया कि अगर मिसाल के तौर पे ये मेरे पास एक अदद स्विच है, ये मेरे पास एक अदद स्विच है, फॉर एग्जांपल कोई भी स्विच मैंने ले लिया, सिस्को का स्विच है, और मैं इस स्विच के साथ अगर अगर कुछ डिवाइसेस अटैच कर दूं, मिसाल के तौर पे मैंने ये एक पीसी, एक लैपटॉप, दूसरा पीसी लगा दिया और इनको मैंने एक स्ट्रेट केबल के जरिए कनेक्ट कर दिया, तो यू कैन सी हियर I can have another one as well, and I can have another one as well, and I can give some IP addresses to them as well. So I'm going here and okay, तो हमने डेस्कटॉप पे जाके यहाँ पे इसको पहले वाले को आईपी दे दिया 192.168.1.1 विद सबनेट मास्क दिस, दूसरे वाले को दे दिया ये विच इज आवर लैपटॉप, इसकी डेस्कटॉप पे भी जाके हमने IP1.2 दे दिया 192.168.1.2, और तीसरे को हमने दे देना है कुछ भी, लेकिन 1.3 इज मोर सुटेबल, सो वी गो टू हियर and it is 192.168.1.3, and with this and we are done. So gentlemen, अब अगर मैं आपको यहाँ पे आके CLI में आके और शो करवाऊं इस टेबल को, लेकिन उससे पहले एनेबल में जाके शो मैक एड्रेस टेबल, शो मैक एड्रेस टेबल, तो आप देख रहे हैं कि इसका मैक एड्रेस टेबल खाली है, लेकिन एटलीस्ट एक डेटा स्ट्रक्चर मौजूद है, जो कि बेसिकली दो चीजें इंपॉर्टेंट हैं, एक मैक एड्रेस और एक पोर्ट नंबर।
तो बेसिकली ये चीज इसको लर्न करनी होती है, और फिर इस लर्निंग के बेस पे ही ये इसको इस्तेमाल करेगा। ठीक। तो अगर मतलब इस्तेमाल का मतलब ये है कि इससे फॉरवर्डिंग का काम लेगा, क्योंकि जब इसके पास कोई डेस्टिनेशन के का एड्रेस इसमें यहाँ पे लिखा हुआ होगा, तो ये देख लेगा कि मेरी किस पोर्ट पे है, तो इट विल बी ओनली गोइंग टू इन दिस डायरेक्शन एंड नॉट ऑन ऑल द पोर्ट्स। तो अगर अल्दो ये कमांड यहाँ चलती नहीं है, लेकिन शो मैक एड्रेस टेबल डायनामिक है, इंटरफेस है और स्टैटिक है, लेकिन बाद में काउंट का भी होता है, तो उससे ये पता चलता है कि इसमें कितनी एंट्रीज आ सकती हैं। लेट इट बी, इसमें लाजमी तौर पे इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि खास नंबर ऑफ एंट्रीज आएंगी, लेट बी 1000, और मैं इन इन मशीन्स के जरिए ये चंद सेकंड्स में भर सकता हूं। तो मिसाल के तौर पे अगर मैं अब PC 0 से PC 1 पे जाऊं तो आपने देखा सक्सेसफुल हो गया। इसी तरह अगर मैं PC 0 से पीसी दूसरे पीसी की तरफ आऊं तो देखें ये भी सक्सेसफुल। इसी तरह अगर मैं तीसरे एक पीसी से इसकी तरफ आऊं तो ये भी सक्सेसफुल। इसी तरह अगर मैं इस पीसी से इस पीसी तक आऊं तो तमाम पे हमें सक्सेस मिलना भी चाहिए, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और अब मैं अगर स्विच के ऊपर आऊं और शो मैक एड्रेस टेबल करूं तो देखें आपको नजर आ रहा है कि इसकी किस पोर्ट के ऊपर कौन सा मैक एड्रेस लगा हुआ है। तो ये है मैक एड्रेस टेबल कि इसने लर्न किया, हर पैकेट जब इसके पास आता है तो इसके ये सोर्स एड्रेस से ये अपने इस मैक टेबल को पॉपुलेट कर लेता है, ये आपको पता है। ठीक है जेंटलमैन। तो अगर इसमें एक्सक्यूज मी सर। जी जेंटलमैन। सर स्विच में जितना पोर्ट होता है सर उतना मैक एड्रेस इसमें स्टोर होता है सर, उससे ज्यादा तो नहीं होता। हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। सर तो मिसाल के फिर तौर पे, पोर्ट नंबर नहीं है ना सर। जी बिल्कुल इतना आपने पोर्ट ठीक तो कहा। हमारे पास नहीं है सर। ये हर मैक एड्रेस के सामने अपना अपना पोर्ट नंबर होता है सर। ठीक है बिल्कुल। तो बशीर ने हम पे क्वेश्चन ये किया कि अगर मतलब टेक्निकली उसने सोच के बात की कि अगर मिसाल के तौर पे यहाँ पे मेरे पास 24 पोर्ट का स्विच है फॉर एग्जांपल, although ये छोटा स्विच है, लेकिन एज्यूम कर लें 24 है, 48 है, तो 48 से ज्यादा तो इसमें एंट्रीज आने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। यही बात है ना बशीर। यस सर। ओके। तो मैं क्या करता हूं जी कि मैं यहाँ पे आके एक अदद एक क्या मैं दो तीन स्विचेस ले लेता हूं, क्योंकि आपको पता है कि आपके नेटवर्क में कोई लाजमी तो नहीं कि एक ही स्विच होगा। जैसे अब मिसाल तो पे आपकी एक यूनिवर्सिटी थी, तो वहां पे मुख्तलिफ डिपार्टमेंट थे, मुख्तलिफ रूम्स थे, मुख्तलिफ ऑफिस थे, वहां पे बहुत से स्विचेस लगे हुए थे। तो जेंटलमैन मैं भी यही काम करता हूं कि यहाँ पे क्रॉस केबल के जरिए मैं इस स्विच को लेट करें इस स्विच से मिला देता हूं। मैं दूसरी केबल लेता हूं। मेरे ख्याल से आपको मेरी इस बात से कोई डिसएग्रीमेंट नहीं होगा। यहां पर भी मैं एक अदद इसको मिला, क्यों, अच्छा ये छोटा स्विच चलें कोई बात नहीं, चलें इससे इसको लगाते हैं और फिर हम इस स्विच को भी इधर ले आते हैं। मेरे ख्याल से शायद जवाब मिल भी गया हो बशीर को। चलें जी, ये एक स्विच ये एक हमने नेटवर्क बना लिया। ठीक है। अब इसके साथ डिवाइसेस भी लगाएंगे, इसके साथ हम डिवाइसेस भी लगाएंगे। फॉर द टाइम बिंग हम एक एक डिवाइस लगा लेते हैं, तो चलें ज्यादा लगा लेते हैं, दो दो लगा लेते हैं। जी जेंटलमैन। अब भी मेरे आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया या नहीं मिला। ये जनाब, ये मैं इनको कनेक्ट करता हूँ, किसी पोर्ट पे लगा देता हूँ इसी तरह।
थोड़ा सा इसको भारी कर रहे हैं जानबूझ के, ताकि बशीर को सवाल का जवाब मिल जाए। ओके जी बशीर, तो अब आप देखो, मिसाल के तौर पे PC2 जो है वो PC4 के साथ, ये जो भी पीसी है, ये PC3 है, ये सॉरी PC6 है, ये 5 है, जो भी है, ये PC5 है, ये आपको नजर आ रहा है, ये PC6 है। लेट करें PC2 जो है वो PC6 की तरफ ट्रैफिक भेज रहा है, तो अब क्या होगा, ये इधर आएगा, और फिर इसका मतलब ये है कि यहाँ पे अगर 24 डिवाइसेस लगे हों, तो वो ये 24 डिवाइसेस इसके किस किस पोर्ट पे कनेक्टेड है बशीर? यहाँ पे 24 एफ कोई भी, F0 F02 फॉर एग्जाम्पल, मानते हो? यस सर। तो इसका मतलब है कि जब ये 24 के 24 अगर इस PC6 से बात करना चाहते हैं या PC5 से बात करना चाहते हैं, तो इनकी ट्रैफिक यहाँ पे जाएगी। तो क्या यहाँ पे एक सोर्स का एड्रेस, सोर्स मैक एक डिवाइस का होगा इस पोर्ट पे, या मल्टीपल का होगा? शाबाश, कुछ बोलें। सर दोबारा पूछे सर। सवाल ये है कि अगर आप यहाँ पे हमने कहा कि 24 होस्ट हैं, ठीक है, या 26 है, चले 26 होस्ट हैं, 26 होस्ट यहाँ पे भी है, 26 होस्ट यहाँ पे भी है। अब ये 26 होस्ट जो ये आपको नजर आ रहे हैं PC2 और 4 के, सिर्फ उनमें से दो नजर आ रहे हैं, बाकी हैं 26। ये 26 के 26 जब इस 26 से बात करेंगे तो ये एक पोर्ट पे आएंगे। तो अब मुझे आप बताएं, अगर आप ये जूम कर लें कि हर एक पे 24 डिवाइसेस हैं, चलें, तो 96 डिवाइसेस हैं इस पूरे नेटवर्क में। मानते हैं या नहीं मानते? हेलो बशीर, आर यू हियर? यस सर। इसका मतलब यह है कि हर एक का टेबल तकरीबन, अगर कोई भी मसला ना हो, तो 100 एंट्रीज उसके पास होनी चाहिए अगर उसने इंटेलिजेंटली चीजों को भेजना है। एग्रीड? यस सर। तो फिर इसका मतलब 24 का जो आपके ख्याल में जो एक बार है, वो तो फिर गलत हो गई ना? यस सर। तो इसका मतलब ज्यादा हो सकते हैं। हो सकते हैं। यस सर। वेरी नाइस। चलिए, तो अगर आपकी बात पूरी हो गई तो डेट सिंपल। अदरवाइज मुझे करना ये था कि मैं ये ट्रैफिक इधर से इधर भेजता, पिंग पैकेट भेजता, और फिर आपको बताता कि इसके मैक टेबल में देखो, सोर्स ये है, डेस्टिनेशन ये है, और वो इस पोर्ट, एक ही पोर्ट पे नजर आएगा आपको, जो भी है पोर्ट F02 है फॉर एग्जाम्पल। तो इस वजह से हम ये लिमिट नहीं रख सकते कि 24 से ज्यादा नहीं, क्योंकि अब इसका मतलब ये होगा कि फिर तो बस ये डिवाइस जिसके अपने 24 डिवाइस हैं उनके लिए स्मार्ट काम करेगा, और बाकी जितने भी दूसरे हैं उनके लिए तो फिर शायद ब्रॉडकास्ट ही करेगा। यस सर। तो ओके सर इसका मतलब ये हुआ कि सर एक ही पोर्ट में हम मल्टीपल मैक एड्रेस आ सकता है सर। जी, यही बात हम कहते हैं कि जी, अच्छे पर्पस वाइज देखा जाए तो हाँ, यही बात है। लेकिन जो बुरा बंदा होता है वो इसी फंक्शन को इस्तेमाल करके गलत काम करता है। जैसे मिसाल के तौर पे, मैंने अभी, शायद उस वक्त आप थे या नहीं, आई डोंट नो, लेकिन रात को मैं ये टास्क करवा रहा था, और इस टास्क में मैंने यही किया कि मैं एक डिवाइस पे बैठ के इस स्विच को ऐसा बता रहा था जैसे कि बहुत से डिवाइसेस मेरे साथ अटैच हैं। तो मैंने सेकंडों में इस स्विच को वो कर दिया, इसके टेबल को फ्लड करवा दिया। और यूं फिर एलएस की जो, और उसका नुकसान क्या होता है कि फिर एलएस जब ट्रैफिक बॉब को भेजता है फॉर एग्जांपल, या बॉब एलएस को भेजता है, तो वो सिर्फ इधर इस पोर्ट पे आए और इस पोर्ट से निकलता नहीं है, बल्कि इधर भी जाता है। इसको प्रॉब्ली कहते हैं फेल ओपन स्टेट। तो ये स्विच फेल ओपन स्टेट में चला जाता है, यानी कि हब के तौर पे बिहेव करता है, जो कि डेफिनेटली डिजायर्ड नहीं है। इस तरह ईव जो है वो ट्रैफिक भी देख लेता है जो उसको नहीं देखनी चाहिए। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर। ओके, सो वी आर बैक टू दी टॉपिक। तो जनाब,
हमने जितनी बातें भी की और आपके कुछ सवालों के जवाब भी दिए, उसमें वही है कि आपने मिटिगेट करना है इस मैक एड्रेस टेबल अटैक। तो कहते हैं द सिंपलेस्ट एंड द मोस्ट इफेक्टिव मेथड टू प्रिवेंट दिस मैक एड्रेस टेबल अटैक इज टू इंप्लीमेंट पोर्ट सिक्योरिटी ऑन योर स्विच। ठीक है, और इससे आप मुख्तलिफ काम कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आपने देखा है कि हम इससे मिसाल के तौर पे हम यहीं पे आपको दिखाते हैं कि अगर मैं यहाँ पे आ जाऊं, किसी भी स्विच पे चला जाऊं और स्विच की CLI पे चला जाऊं और स्विच की CLI पे एनेबल पे चला जाऊं और एनेबल में कॉन्फ टर्मिनल कर लूं, कॉन्फ टर्मिनल पे मैं किसी इंटरफेस पे चला जाऊं, अभी फॉर टाइम बिंग जस्ट टू शो यू मैं एक ही पे जाता हूं, एक पे, और यहाँ पे लिख दूं स्विच पोर्ट SWITCHPORT स्विच पोर्ट एंड पोर्ट सिक्योरिटी, इंटर। और अब मैं यहाँ पे दूं स्विच पोर्ट, तो आपने देख सकते हैं स्विच पोर्ट, पोर्ट सिक्योरिटी और क्वेश्चन मार्क। तो ये काम मैं 4 कर सकता हूं। दिस इज कार्ड पोर्ट सिक्योरिटी। मिसाल के तौर पे मैं स्टैटिक और डायनामिक बता सकता हूं इस पोर्ट को कि मिस्टर पोर्ट, आप या तो ये स्टैटिक है वैल्यू जो मैंने तुम्हें दी है, बस ये अपने मैक टेबल पे लिख लो, अगर इसके अलावा कोई भी यहां पे आए मत लेना। या इसे कहूं कि नहीं तुम डायनामिकली लो, रिकॉर्डिंग भी स्टार्ट हो गई। ओके, तो हम इस वक्त थे इस स्विच के ऊपर, किसी भी स्विच के ऊपर हम जा सकते हैं। तो मैंने आपको इसकी एक एक बात क्लियर कर देता हूं, और यूज आपने ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में, प्रीवियस मॉड्यूल में किया हुआ है, लेकिन जस्ट टू मेक इट क्लियर, ताकि आपको कोई टेंशन ना हो। तो जेंटलमैन हम कॉन्फ टर्मिनल पे चले गए, कोई भी एक इंटरफेस पकड़ लेते हैं, मिसाल के तौर पे 0/1, और यहां पे हम स्विच पोर्ट SWITCH स्विच पोर्ट, पोर्ट सिक्योरिटी की कमांड देकर इंटर कर देते हैं, और ये हो गया। और इसके लिए एक चीज याद रखेंगे, जब पोर्ट सिक्योरिटी इंप्लीमेंट करोगे तो मैनुअली याद रखिए, चाहे वो ट्रंक पोर्ट है चाहे वो एक्सेस पोर्ट है, उसको बनाओ, मैनुअली बनाओ, तुम एक्सेस पोर्ट हो, ताकि वो ट्रंक ना बन सके, और जो ट्रंक है उसको ट्रंक मैनुअली बनाओ, TTP पे मत छोड़ो। उसकी वजह से आसानियां तो बहुत हैं, लेकिन तकालीफ भी, सिक्योरिटी वाइज रिस्क भी ज्यादा है। एनीहाउ, अभी इस पे बात करूंगा कुछ देर में, लेकिन इस वक्त जो मैं बात करना चाहता हूं वो है स्विच पोर्ट स्विच पोर्ट, पोर्ट सिक्योरिटी, और एक एक पॉइंट को, 4 पॉइंट्स हैं जैसे मैंने कहा, उन सबको एक्सप्लेन करता हूं। स्टार्ट कर लेता हूं मैंने मैक एड्रेस से। तो मैक एड्रेस जैसे आपको आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ये पर्पज है कि क्या आप उसको स्टैटिक देना चाहते हो या डायनामिक देना चाहते हो। स्टैटिक देना चाहते हो तो इंटर कर दो, यहां पे लिखेंगे मैक एड्रेस और वो मैक एड्रेस इंटर कर देंगे, फाइन। या करके भी देख सकते हैं, मिसाल के तौर पे यहां पे मैं लिख देता हूं मैक एड्रेस और क्वेश्चन मार्क लगाता हूं, तो देखिए 2 आइटम्स हैं, एक एच यानी कि 48 बिट जो भी है वो दे दो इन द फॉर्म ऑफ 16 बिट्स ग्रुप, और या स्टिकी दे दो। स्टिकी का मतलब है कि डायनामिकली लर्न करो। मैं इस स्विच की बजाय सर सर ये बाय डिफॉल्ट स्टिकी में होता है ना? जी, बाय ओके डिफॉल्ट सर। डायनामिक होता है, क्योंकि स्टैटिक हो नहीं सकता, क्योंकि इसको क्या पता कि इस पोर्ट के साथ आप कौन सा डिवाइस अटैच करेंगे, और वो दुनिया में एक ही मैक एड्रेस होगा जो कि क्योंकि यूनिक होता है बाय डिफॉल्ट, इस वजह से बाय डिफॉल्ट ये स्टैटिक वैल्यू नहीं हो सकती, ये आपने दे दी। ओके, ये तो हो नहीं गया। नहीं सर, मैंने स्टिकी के बारे में कहा जी, कि ये बाय बाय डिफॉल्ट स्टिकी डिफॉल्ट होता है।
बाय डिफॉल्ट स्टिकी होता है। बास केसेस में 3 भी होते हैं, एक होता है ये स्टेटिक, एक होता है स्टिकी, और एक होता है डायनामिक। डायनामिक और स्टिकी में यह फर्क होता है कि डायनामिक जो होता है वो उस वक्त तक कायम रहता है जब तक स्विच मौजूद है, यानी कि उसकी रनिंग कॉन्फ़िगरेशन उसके स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन में नहीं जाता। तो यही मैं देखना चाहता था कि इस स्विच की बजाय मैं दूसरे स्विच पे अगर चला जाऊं, क्योंकि ये दूसरा डिफरेंट स्विच है, इस पे आपको दिखाना हो सकता है इस पे हो, लेकिन इनेबल कॉन्फ टर्मिनल एंड देन इंटरफेस फॉर एग्जांपल, पहले तो देखूं इसकी इंटरफेस का नाम क्या है, डू शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, और ये है फास्ट 0/1। चलिए ठीक है, अब हम कर लेते हैं कॉन्फ टर्मिनल के बाद इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/1 एंड मैंने जी लिख दिया गलती से, इट इज एफ फास्ट इथरनेट 0/1, yes, and then I put port security switch port at switch port security, और अब इसको देता हूं दोबारा स्विच पोर्ट सिक्योरिटी एंड क्वेश्चन मार्क, एजिंग मैक एड्रेस, वही 4 चीजें हैं, 4 ही होती हैं। मैक एड्रेस दे के देखते हैं क्वेश्चन मार्क, इसमें भी 2 ही हैं। तो मतलब मोस्ट ऑफ द एक्सेस स्विचेस में 2 ही होते हैं। कोर स्विचेस हैं उनमें थर्ड ऑप्शन भी होता है, लेकिन यहाँ के परस्पेक्टिव से, लैन के परस्पेक्टिव से, हम यही है कि हम स्टैटिक देना चाहते हैं या डायनामिकली खुद लर्न करें। तो ये तो हो गई आपके मैक एड्रेसेस की कहानी। इसके साथ ही अगर आप देखें तो मैक्सिमम की वैल्यू है, और अगर मैक एड्रेस के बाद अगर आप यहाँ पे मैक्सिमम को देखें और क्वेश्चन मार्क लगाएं तो आपको पता चलेगा कि 1 से लेके 132 तक एड्रेसेस ये लर्न, एक पोर्ट लर्न कर सकती है। एक पोर्ट बाय डिफॉल्ट 1 से लेके 132 तक कोई भी वैल्यू आप इसको दे सकते हैं। तो आपने इससे भी आपको बशीर को बात क्लियर होगी कि एक स्विच के ऊपर यस सर। 48 24 होना की कोई कंडीशन नहीं है, तो ये एक लिमिट है। इसके अलावा ये तो हो गया मैक्सिमम की बात, इसके अलावा एजिंग पर भी हम बात कर लेते हैं। तो देखिए एजिंग में क्या है, टाइम, पोर्ट सिक्योरिटी एजिंग टाइम, कितने टाइम के लिए ये जो आप कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं वो वैलिड है। मिसाल के तौर पे अगर आप टाइम दे दें तो ये क्वेश्चन मार्क लगा दें तो ये बताता है कि 1 मिनट से लेके 1440 मिनट्स तक ये हो सकता, कोई भी वैल्यू आप दे सकते हैं। और 1440 मिनट जो होता है वो 24 आवर्स होते हैं, यानी कि एक दिन से 1 मिनट से, और अगर 0 दे दें तो इसका मतलब होगा कि एजिंग का कोई उस पर अप्लाई ही नहीं होता, यानी इन अदर वर्ड फॉर एवर है। बात समझ आ गई? यस सर। ओके, देन सर ये किस कॉन्फ़िगरेशन की बात कर रहा है, ये टाइम किस कॉन्फ़िगरेशन के लिए हम देते हैं? लिख रहा है, अगर आपने मिसाल के तौर पे कहा है कि इस पोर्ट, अभी हम पोर्ट नंबर F01 पे हैं, हमने यहाँ पे एक मैक एड्रेस दे दिया, हम कहते हैं कि मैक्स की वैल्यू 1 है और उसके ऊपर हमने इंटर कर दिया, हमने एजिंग में इसको दे दिया कि ये 1 घंटे के लिए यानी 60 मिनट्स के लिए, 60 मिनट तक वो इसको कायम रखेगा, 60 मिनट के बाद इसको भूल जाएगा। सर उसके बाद फिर क्या होगा 60 दो मिनट के बातें हैं बाद? ना, या तो आप 60 मिनट के बाद जब भूल जाएगा तो इसका मतलब है कि आप नया, या तो आप स्टेटिक देंगे या बाय डिफॉल्ट ये, मिसाल के तौर पे आपने डायनामिक दी हुई है यानी स्टिकी दिया हुआ है, इसने 3 आईपी एड्रेसेस याद कर लिए और मैक्सिमम 3 है, 3 इसने याद कर लिए। अब 3 के बाद तो ये चौथा तो याद नहीं करेगा, लेकिन अगर आपने इसको 60 मिनट का वो दिया हुआ लिमिट, तो 60 मिनट के बाद ये वो 3 भूल जाएगा और अगले 3 लेने के काबिल हो जाएगा। ऐसे ही है ना? यस सर। और अगर आप 0 दे दें, इसका मतलब आप उसको कह रहे हैं कि मैं एजिंग पे बिलीव नहीं करता, बस जो तुमने कहा है कि 3 लो, बस 3 लो और उसके बाद चौथा नहीं, जब तक कि कोई उसमें से वैल्यू हटाई ना जाए या लिमिट को इंक्रीज ना किया जाए, 3 से 4 कर दिया फॉर एग्जाम्पल। बात समझ आ गई? यस सर।
ओके, ये तो हो गया एजिंग की बात। एक बस रह एजिंग भी करवा दिया, वायलेशन की बात रहेगी सिर्फ। तो अगर आप वायलेशन देखें तो तीन किस्म की वायलेशन में वायलेशन में तीन किस्म के जी हैं, प्रोटेक्ट, रिस्ट्रिक्ट और शटडाउन। तो अगर मैं वापस चला जाऊं यहां पे और कहूं कि वायलेशन में तीन ऑप्शंस हैं, सॉरी, वायलेशन में सॉरी तीन ऑप्शंस हैं, और कौन कौन से हैं? सबसे स्ट्रिक्टनेस है शटडाउन, रिस्ट्रिक्ट एंड प्रोटेक्ट। शटडाउन इनके अगर मैं यहां पे ये भी लिख दूं कि पोर्ट पे क्या इफेक्ट होगा, पोर्ट पे क्या इफेक्ट होगा। नंबर टू, पैकेट पे क्या इफेक्ट होगा या फ्रेम पे क्या इफेक्ट होगा, नंबर टू हो गया। और नंबर थ्री, सिसलॉग सर्वर पे, सिसलॉग पे क्या, और जी, ये तीन चीजें हम देखते हैं। तो शटडाउन में ये होता है कि पोर्ट ब्लॉक कर दी जाती है, पैकेट ड्रॉप कर दिया जाता है अगर जब भी वायलेशन होगी, और एंट्री उसकी सिसलॉग सर्वर में यस कर दी जाएगी। रिस्ट्रिक्ट में ये होता है कि पोर्ट ब्लॉक नहीं की जाती। सर सर ये पोर्ट सर ब्लॉक कब हो जाता है, जब कोई गलत बैक एड्रेस आ जाए, कोई जी किसी मैंने पोर्ट पे आ जाए जी तो। मिसाल के तौर पे ये आपका स्विच है, ये आपकी पोर्ट है। इस पोर्ट पे आपने पहला दो तरह से बात कर सकता हूं। लेट करें कि यहां पे आपने एक डिवाइस पीसी लगाया है और इसके ऊपर आपने मैक ऑफ चला दिया। मैक ऑफ तो आपके सामने मैंने चलाया हुआ है ना, एम आई राइट? यस सर। तो फॉर एग्जाम्पल उस यहां पे आपने पोर्ट सिक्योरिटी लगाई हुई है और कहा कि जी 5 मैक्सिमम है, इसमें 5 से ज्यादा एड्रेसेस की तरफ छटा नहीं आ सकता। अब अगर आपने मैक ऑफ लगा के इसकी तरफ 5 तो क्या 500 वैल्यूज गिराने की कोशिश की, तो जो ही छटी जाएगी तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज अ वायलेशन। और क्योंकि आपने यहाँ पे शट डाउन, वायलेशन में जो कंडीशन रखी हुई है वो शट डाउन है, तो ये पोर्ट ब्लॉक हो जाएगी, छठा नंबर पैकेट आपका ड्रॉप हो जाएगा, और अगर यहाँ पे कोई सिसलॉग सर्वर है तो उसमें इसकी लॉग बन जाएगी। बात समझ आ गई? यस सर। ओके, अगर आपने दिया रिस्ट्रिक्ट, जैसे हमने लास्ट क्लास में रिस्ट्रिक्ट पे गए थे, पोर्ट ब्लॉक नहीं होगी, पैकेट ड्रॉप कर दिया जाएगा और सिसलॉग सर्वर में एंट्री कर दी जाएगी। यानी आपका पोर्ट ब्लॉक नहीं होगा, लेकिन जो एक्स्ट्रा पैकेट आपकी तरफ छठे नंबर में पैकेट दे दिए हैं वो नहीं जाएंगे। जबकि प्रोटेक्ट जो कि सबसे कमजोर है, इसमें ना ही ये होगा, ना ही पोर्ट ब्लॉक होगी, ना ही सिसलॉग सर्वर के पास जाएगा, जस्ट इफ आई रिमेंबर करेक्टली सिर्फ आपके पैकेट ड्रॉप कर दिया जाएगा। तो ये है सिक्योरिटी का फीचर, ये है वायलेशन का फीचर। तो अब वन बाय वन इनको हम देख लेते हैं। सर जी सर ऐसा नहीं हो सकता कि अगर हम सर किसी स्विच को फॉर एग्जांपल फास्ट इथरनेट 0/1 है और हम उसमें ऐसा कर दें कि अगर फास्ट फास्ट इथरनेट 0/1 में सिर्फ मैक 1 अलाउड है, अगर मैक 2 आ गया तो ये पोर्ट जो है ना ब्लॉक कर दे, शट डाउन कर दे, या रिस्ट्रिक्ट का इफेक्ट इसमें। यही बात अभी हमने की। मिसाल के तौर पे ये आपका स्विच है, ये इसकी पोर्ट जो आपने कहा फास्ट इथरनेट 0/1 है, यहाँ पे हमने लेट करें कि स्टैटिक मैक दे दिया ए। तो अब यहाँ पे यस अगर सर। ए लगा हुआ है तो ये बात हो रही होगी, कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर इस ए ने गलत काम शुरू कर दिया और भेजना शुरू कर दिया कि मेरा मैक एड्रेस यहाँ पे है बी, तो बस ये पोर्ट उसी वक्त शट डाउन हो जाएगी और उस यस वक्त तक सर। शट डाउन रहेगी जब तक एडमिनिस्ट्रेटर उसको
नो शट डाउन करके और दोबारा शट डाउन करके और नो शट डाउन करेगा, उस वक्त तक ये बंद रहेगी। यस सर, थैंक यू सर। शट डाउन का यही मकसद है। ओके, अब अलियास हम बात कर रहे हैं कि कहता है पोर्ट सिक्योरिटी इज एनेबल्ड विद, मैंने आपके सामने अभी करके दिखाया, स्विच पोर्ट पोर्ट सिक्योरिटी इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन, इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन कमांड है। जैसे हम इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/1 पे गए फॉर एग्जांपल, हम रेंज भी ले सकते हैं, कोई इस पे पाबंदी नहीं है। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि इसका अगर हम इसको थोड़ा बड़ा कर दें कमांड को, तो हमें ज्यादा बेहतर नजर आएगा कि हमने क्या किया। सबसे पहले हम इस इंटरफेस पे गए, हमने यहाँ पे स्विच पोर्ट पोर्ट सिक्योरिटी दिया। फिर मैंने आपसे पहले कहा था कि आपने फिजिकली मैनुअली मैनुअली इस पोर्ट को डिफाइन करना है, डिसाइड करना है कि ये एक्सेस पोर्ट है या ट्रंक पोर्ट है। तो क्योंकि मोस्ट ऑफ द पोर्ट जो होती हैं वो एक्सेस पोर्ट्स होती हैं, तो आपने इसको एक्सेस पोर्ट बना दिया और फिर आपने कमांड दी स्विच पोर्ट पोर्ट सिक्योरिटी, स्विच पोर्ट पोर्ट सिक्योरिटी। बात समझ आ गई? और जब ये दे दिया, यस सर। फिर आप इसके बाद इस पे कमांड लगाएंगे जो भी मैंने अभी आपके सामने रखा कि आप स्टैटिक देते हो, आप डायनामिक देते हो, कि आप क्या मैक्सिमम रखते हो, आप वायलेशन के ऊपर क्या सजा रखते हो। तो ये सारी चीजें आपने इस पोर्ट के ऊपर डिफाइन कर देनी है, एंड देन इट यू कैन यूज इट, यू कैन फील कि आप सिक्योर हो गए टू सम एक्सटेंट। मैं नहीं कह रहा कि हर किस्म के खतरात से आप सिक्योर हो गए हैं। जिस दिन ये कह दिया, उस दिन इसका मतलब ये है कि हम तमाम सिक्योरिटी वालों को कहेंगे घर चले जाओ, अब हमें आपकी जरूरत नहीं है। तो ऐसी ऐसी बात नहीं है। उन्हीं आपके नेटवर्क्स में जो आप जैसे तेज जेन वाले लोग होते हैं, वो नई नई किस्म की वल्नरेबिलिटीज ढूंढ लाते हैं और उनके लिए नए नए टूल्स निकाल लेते हैं और उनसे अपना मसला, अपना मकसद हासिल करते हैं। और फिर काम आता है आप जैसे डिफेंडर्स का, कि वो किस तरह उस अटैक को रोकते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि प्रोग्रामिंग जो है वो साइबर सिक्योरिटी वाले को मस्ट मस्ट आनी चाहिए, क्योंकि जो उसका अपना टूल लिखा हुआ होगा वो किसी ने भी आज तक नहीं देखा होगा। तो यानी जो आप अपना स्क्रिप्ट लिखेंगे वो किसी ने नहीं देखा हुआ, इसलिए इसके चांसेस ऑफ सक्सेस बहुत ज्यादा है। इसी तरह जब आप कोई किसी और का टूल इस्तेमाल करेंगे डिफेंस के लिए, तो उसमें खामियां हो सकती हैं, लेकिन जब आप अपना लिखेंगे तो क्योंकि उसकी खामियां पब्लिकली लोगों को पता है, आपके टूल की लोगों को पब्लिकली नहीं पता, तो उसको तोड़ना उनके लिए मुश्किल हो जाता है, बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो जेंटलमैन, अब हम यही चीज यहाँ पे देख रहे हैं कि आप जब ये कर लें तो फिर आप मुख्तलिफ किस्म की कमांड दे सकते हैं। मिसाल के तौर पे शो पोर्ट सिक्योरिटी इंटरफेस, और वो इंटरफेस दे दें। मिसाल के तौर पे मैं वापस यहाँ पे आता हूं ये स्विच 0 पे, और वायलेशन पे हम क्वेश्चन मार्क लगा के शट डाउन दे देते हैं और इंटर कर देते हैं, क्यू की वजह से मसला आया। शट डाउन, इंटर, नाइस। अब हम यहां से एंड करके निकल जाते हैं और शो पोर्ट सिक्योरिटी इंटरफेस, और कौन सी इंटरफेस पे हमने लगाया है, फास्ट इथरनेट 0/1 पे। तो देखिए ये आपको यहाँ पे पता चलेगा कि जी मेरी इंटरफेस का नाम है, मेरी इंटरफेस का नाम है ये, क्योंकि अभी तक हमने इस पे पोर्ट सिक्योरिटी इंप्लीमेंट नहीं की तो कहते हैं डिसेबल्ड है। ये भी बता रहा है कि क्योंकि अभी डिसेबल्ड है, इस पे कोई डिवाइस लगा नहीं हुआ, जब नहीं लगा हुआ तो ये डाउन है, अदरवाइज ये अप होता। और ये सिक्योर, इस पे सिक्योर डाउन है। फिर वायलेशन पे क्या होगा, ये होगा, यानी शट डाउन कर दिया जाएगा। ये बता रहा है कि इस पे एजिंग टाइम 0 है, यानी कि कोई एजिंग टाइम नहीं है। इसका मतलब है कि ये खुला है। इसके मतलब इसके बाद कहता है कि एजिंग टाइप जो होती है एब्सोल्यूट है। एब्सोल्यूट का मतलब है कि जो वैल्यू दोगे बस वो कांस्टेंट होगी।
इसके अलावा कितने मैक एड्रेसेस ये रीड करेगा, ये इसके बाद मैक्सिमम अलाउड 1 है फॉर एग्जांपल। इसी तरह ये बताता है कि जी इसमें कोई वायलेशन अभी तक हुई है या नहीं हुई है। स्टिकी मैक एड्रेसेस कितने हैं, अ, क्या कहना चाहिए, स्टैटिक मैक एड्रेसेस कितने हैं, क्योंकि उसके ऊपर आप स्टैटिक भी कुछ अलाउ कर सकते हो और कुछ बाकी जो है वो स्टिकी भी कर सकते हो। तो ये सारी की सारी की इंफॉर्मेशन आपके सामने आ जाती है। इसके अलावा अगर मैं इसी कमांड में पोर्ट सिक्योरिटी इंटरफेस के ऊपर एड्रेस लिख दूं, सॉरी एड्रेस लिख दूं और इंटर करूं, तो ये आपको यहाँ पे ये इंफॉर्मेशन भी, क्योंकि अभी हमने इस पर कोई काम नहीं किया हुआ, तो ये आपको बताएगा। क्या क्या बताएगा अभी देख लेते हैं जी। ये आपको नजर आ रहा है अच्छा खासी इंफॉर्मेशन कि कौन कौन से मैक एड्रेसेस हैं इस पोर्ट पे। तो अगर मिसाल के तौर पे आपको पता है कि मेरे मैक एड्रेसेस ये हैं, टाइप क्या है, स्टैटिक है, क्या है, कौन से पोर्ट नंबर पे है, रिमेनिंग एजिंग उनकी कितनी है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपके सामने ये बता देगा। डज इट मेक सेंस जेंटलमैन? बशीर यस एंड सर। इलियास, नाइस। उम्मीद करता हूं कि आपको सिक्योरिटी में ये चीज अच्छी लग रही होगी। बहुत ज्यादा। यही वो कह रहा है। सर इसमें फायरवॉल क्यों नहीं इंक्लूड है? फायरवॉल लेयर 2 पे नहीं होती, फायरवॉल लेयर 3 और अप का काम करती है, लेयर 3 और लेयर 4 पे होती है। वो वैन का कॉन्सेप्ट है, लैन में नहीं होती फायरवॉल। नहीं सर, ये 2 चैप्टर उन्होंने दिया सिक्योरिटी के लिए, तो सर ये सीसीएनए में फायरवॉल तो बिल्कुल इंक्लूड नहीं है ना? क्योंकि फायर यहाँ पे आपकी जो फायरवॉल का कॉन्सेप्ट है वो आपके थर्ड कोर्स में आता है, क्योंकि वहां पे आपके इंटरप्राइज नेटवर्किंग है ना। यहाँ पे अगर ये जो अच्छा पहले अच्छा, दो ठीक। कोर्सेज हैं, आपको पता है कि पहला कोर्स तो आईटीएन इंट्रोडक्शन टू नेटवर्क्स, फिर उसके बाद स्विचिंग राउटिंग, राउटिंग का भी बस ब्रीफ, असल में स्विचिंग एंड वायरलेस एसेंशियल्स है। और वायरलेस एसेंशियल का मतलब डब्ल्यू लैन एंड दिस स्विचिंग comes under the ethernet layer 2। तो इट मींस ये आपका जो कोर्स है ये आपको लेयर 2 पे ले जाता है। जो आपका फायरवॉल वगैरह आता है और एसीएल्स वगैरह आते हैं वो आपके एंटरप्राइज नेटवर्किंग में आता है, एंड देयर यू एंजॉय दैट। यस सर। सर और ये डब्ल्यूएन बहुत इंपॉर्टेंट है सर, लेकिन बहुत डिफिकल्ट है, हमने तो बिल्कुल सर टच भी नहीं नहीं कोई डिफिकल्ट किया। नहीं है, बहुत ही आसान है। और जब आप पढ़ेंगे तो यू विल एंजॉय इट, कोई मुश्किल नहीं है। सिर्फ इंशाल्लाह सर। जो बंदा जिसने खुद काम किया हो, अ, तो उसके लिए कोई मुश्किल नहीं है, जस्ट आपको थोड़ा सा अपना टाइम। लेकिन थोड़ी सी हमारी बदकिस्मती ये है कि हम जिसको भी ट्रेन करते हैं वो कहीं ना कहीं लग जाता है और हमें फिर नया बंदा ट्रेन करना पड़ जाता है। पहली दफा हमने शायद आप ही के साथ उसने वहां पे पढ़ाया भी था, इकरा में, प्रोबेबली आपके आपसे पहले बैच में था। उसको ट्रेन किया तो वो भी जॉब पे चला गया। इसके बाद अभी इसको लिया, आ, तो ये भी अब जॉब छोड़ के और एक और जगह पे काम पे चला गया। अब तीसरा बंदा ट्रेन करेंगे, लेकिन हमारी ख्वाहिश हरगिज नहीं है कि हम किसी को दबा अपने पास रखने पे मजबूर करें। डेफिनेटली हमारा मकसद, हम तो एजुकेशन वाले हैं ना, हमारा मकसद ये कि लोग को ट्रेन करें ताकि वो अपने माँ बाप के लिए, अपने घर वालों के लिए कमाएं और खुश रहें। तो नॉट बैड, हम और लोगों को तैयार कर लें, तो वो आपको आपको एंजॉय करेंगे हम। और मैं चाहूंगा कि आप लोग आके, और डब्ल्यू लैन में क्या है सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि उसमें एक्सेस रूटर को कॉन्फ़िगर करना। तो एक्सेस रूटर को कॉन्फ़िगर करना कौन सा मुश्किल काम है। तो आप आए और खुद करें, खुद देखें कि जी आप एक ही एक्सेस रूटर को 3 तरह से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप उसको एज ए राउटर भी कर सकते हैं, आप उसको एज ए एक्सेस पॉइंट भी कर सकते हैं, आप उसको एज ए रेंज एक्सटेंडर भी कर सकते हैं। तो बस ये 3 चीजें अगर आपको आती हैं तो बस आपका वायरलेस लैन, और फिर डेफिनेटली उसकी सिक्योरिटी वगैरह कि जीपीके क्या है, या डब्ल्यूपीए क्या है, डब्ल्यूपीए 2 क्या है, डब्ल्यूपीए 3 बड़ी जल्द आ जाएगा। तो अगर आपको ये चीजें पता है तो, और अगर आप इंटरप्राइज है तो इंटरप्राइज में इसके वर्जन है। बस ये आसान सी चीजें हैं, तो बशीर को डरना नहीं चाहिए। ठीक है बशीर? यस सर।
ये चीजें यस आपने सर। अपने पहले कोर्स में पढ़ी थी या कुछ और पढ़ा था? नहीं सर, इसलिए तो डर लगता है, ये नहीं पड़ी सर। तो फिर क्या पढ़ा है? सर बस सिर्फ स्विचिंग में जो आपने ये बेसिक समझाया, और इसके बाद सर राउटिंग में बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड किया है सर, राउटिंग प्रोटोकॉल में। अच्छा, चलिए अच्छी बात है, देखेंगे। और जब आप राउटिंग प्रोटोकॉल पे काम करेंगे इंशाल्लाह, तो आप कहेंगे कि हमने तो वो भी नहीं किया हुआ। तो आपको उस समय इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि आपको जो आपको पुराना आपका नॉलेज है उससे ज्यादा देंगे। ओके, तो हम बात कर रहे थे कि किस तरह आप जब आप इम्प्लीमेंट कर लें तो आप इन दो कमांड्स की मदद से चेक कर सकते हैं। वन इज द शो पोर्ट सिक्योरिटी इंटरफेस, और इंटरफेस दे दें, या शो पोर्ट सिक्योरिटी एड्रेस, तो आपको बता देगा कौन कौन सा एड्रेस इस और किस किस पोर्ट के ऊपर है, वो सारी इंफॉर्मेशन आपके सामने आ जाएगी। इसी तरह ये देख लें, दूसरा हमने कहा कि स्विच पोर्ट, ये सारी चीजें मैंने आप ये आपके सामने रखी कि व्हाट मीन बाय एजिंग, व्हाट मीन बाय मैक एड्रेस, व्हाट मीन बाय मैक्सिमम, व्हाट मीन बाय वायलेशंस। तो मेरा ख्याल है दोबारा कर बताने की जरूरत तो नहीं ना, मैंने आपको प्रैक्टिकली पैकेट ट्रेसर के ऊपर चारों चीजें और हर में जो जो चीजें हैं वो सारी आपके सामने ओपन कर दी। ओके, सो यही अब वो कह रहा है कि जी आपने मैक्सिमम में, तो मैक्सिमम में वैल्यू दे दी, मिसाल के तौर पे जो भी आपका दिल चाहे। तो कहता है डिफॉल्ट पोर्ट सिक्योरिटी वैल्यू इज 1 and the maximum number of secure MAC addresses that can be configured depend upon the iOS। और अभी आपने जो दिखा था उसमें 132 था, लेकिन क्योंकि ये छोटा स्विच है, लेकिन मैक्सिमम इट कैन गो मोर देन 8000। तो दैट डिपेंड्स अपॉन दी ऑपरेटिंग सिस्टम। तो अभी तो आप सिर्फ iOS पे ही काम कर रहे हैं, इतना तो पता है ना लियास को, एक iOS क्या चीज है कि नहीं पता लियास को? व्हाट इज iOS? यस सर, ऑपरेटिंग सिस्टम है सर। ये सिस्को का ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि उसके सिस्को का। डिवाइसेस, सिस्को डिवाइसेस के ऊपर काम करता है। जैसे मिसाल के तौर पे विंडो 7 है तो माइक्रोसॉफ्ट का है, लेकिन ये हरगिज नहीं है कि बस उसके बाद विंडो 7 ही है, नहीं, उसके बाद विंडो 8 भी है, विंडो 8.1 भी है, उसके बाद विंडो 10 भी है, उसके बाद विंडो 11 भी है, फिर उसमें भी कुछ इंटरप्राइज है, कोई प्रोफेशनल है, कोई होम एडिशन है। तो मुख्तलिफ ऑपरेटिंग सिस्टम, इस तरह सिस्को के पास भी मुख्तलिफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स है। इसलिए वो कह रहा है कि डिपेंडिंग अपॉन द स्विच एंड द ऑपरेटिंग सिस्टम, और इसके भी डिफरेंट वर्जन्स हैं। तो डिफरेंट वर्जन्स डिफरेंट मैक्सिमम वैल्यू को सपोर्ट करते हैं, लेकिन इसके मुताबिक द मैक्सिमम विच इज अलाउड, जो कि आपने अभी देखा था वहां पे 132 लिखा हुआ था कि एक पोर्ट पे 132 से ज्यादा नहीं, लेकिन डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स पे इट कैन गो अप टू दिस वन, क्योंकि iOS में iOS XE भी है, iOS XE भी है, NXOS भी है, NXOS भी है, और iOS XR भी है, iOS XR भी है। तो मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं। तो अभी तो आप सिर्फ इसी पे काम कर रहे हैं, लेकिन जब एडवांस कोर्सेज में जाएंगे, स्पेशली जब आप अगर दिल चाहे आपका, तो आप SD WAN या SD WAN वगैरह की तरफ, यानी कि सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्क्स की तरफ जाना चाहें, हो सकता है आपने नाम सुना हो, तो उनमें फिर ये ऑपरेटिंग सिस्टम काम नहीं करता। देन यू हैव टू वर्क विद दी, फॉर एग्जांपल NXOS। ठीक है? यस। यस सर। नाइस, वेरी नाइस। तो मैंने जैसे पहले बताया कि आपने अभी जब देखा था तो इसमें मैनुअल था और डायनामिकली लर्न स्टिकी था, ये दो वर्जन थे, दो पॉइंट्स थे। लेकिन अगेन जैसे मैंने कहा कि बाद स्विचेस में यू माइट फाइंड द थर्ड ऑप्शन एज वेल, विच इज डायनामिकली लर्न। तो कमांड वही है, स्विच पोर्ट, port security command is entered, the current source MAC address for the device connected to the port is automatically secured but is not added to the running configuration. Running configuration में नहीं जाएगा। If the switch is rebooted, the port will have to relearn the device's MAC address। ये है कि उसको जो आपने डिवाइस लगा दिया, वो उसकी आपको पता है कि इसके में जो एडवांस स्विचेस में 3 स्टोर्स हैं। एक स्टोर आपको पता है कि रनिंग कॉन्फ़िगरेशन है, एक स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन है, लेकिन एडवांस में तीसरा भी होता है जहां पे आप टेम्पररी अपनी कमांड्स को रखते हो। अभी तो आप जब ने रनिंग में दिया
और उसको एक जो ही दिया वो रनिंग में एग्जीक्यूट हो गया। लेकिन इस पे खतरा भी हो सकता है, गलत कमांड बाजू का दे दी जाए तो बड़ा खतरे की बात होती है। मैं एक ऑथर की किताब पढ़ रहा था, तो और वो कहता है जी मैं एक वक्त में एडमिनिस्ट्रेटर था नेटवर्क का। तो कहता है कि जी मैंने जैसे अभी आपने देखा होगा कि आपके कमांड शटडाउन में भी एसएच है और आपके एस शो में भी एसएच है, दोनों के पहले वर्ड सेम है एसएच। तो अगर आपने शो की बजाय, मतलब वो उस वक्त था इंटरफेस पे और उसने एसएच कमांड लगा दी, तो उसने तो शो के लिए लगाई लेकिन गलती से शट डाउन की कमांड चल गई, तो फिर उसके पास कोई रास्ता नहीं था मां सिवाय कि वो उस जगह पे जाए और उसको फिजिकली जाके कंसोल केबल के जरिए अप करे उस पोर्ट को, अदरवाइज नेटवर्क डाउन था। तो इस वजह से इन्होंने एक थर्ड भी रखा हुआ है जो कि इंटरमीडिएट है इनके दरमियान, लेकिन अभी हम उसमें जाना पसंद नहीं कर रहे। लेकिन बस ये आपको याद रखें कि अगर डायनामिक लर्न है तो वो लर्न कर लेता है लेकिन अपने रनिंग कॉन्फ़िगरेशन में नहीं डालता, जबकि एडमिनिस्ट्रेटर कैन एनेबल द स्विच टू डायनामिकली लर्न द मैक एड्रेसेस एंड स्टिक दैट टू द रनिंग कॉन्फ़िगरेशन, यानी अपनी रनिंग कॉन्फ़िगरेशन में डाल देता है। बस इनमें ये दोनों में फर्क है, दोनों ही ये 2 एंड 3 डायनामिकली लर्न है। फिर तो यहाँ पे क्या बता रहा है, पूरी आपको कहानी बताना चाहता है कि जी ये देख लो कि किस तरह आपने इंटरफेस को दिया, तो आपने क्या क्या कमांड दी। आपको पता है कि आपको सबसे पहले इंटरफेस लेंगे, फिर उस इंटरफेस को पहले से बताएंगे कि ये एक्सेस पोर्ट है या ट्रंक पोर्ट है, उसको फिजिकली करना है, मैनुअली करना है, डीटीपी के हवाले नहीं करना। फिर वहां पे आप पोर्ट सिक्योरिटी को लगा लोगे। फिर उसके बाद आप बताओगे कि मैक्सिमम क्या है। अगर कोई मैक एड्रेस आप फिजिकल देना चाहते हो, यानी कि मैनुअली सॉरी देना चाहते हो, तो दे दो। फिर उसके बाद आप स्टिकी पे ले जाओ और आपने उसकी वायलेशन के ऊपर कंट्रोल नहीं रखा, और जब नहीं रखोगे तो बाय डिफॉल्ट शट डाउन होता है। इसका मतलब है कि बाय डिफॉल्ट पे चला जाएगा और ये रिस्ट्रिक्ट या प्रोटेक्ट की फॉर्म में नहीं जाएगा। तो जेंटलमैन, जब आपने इस इंटरफेस को शो करवाया तो ये बता रहा है कि यहाँ पे पोर्ट सिक्योरिटी इनेबल्ड है, अच्छी बात है। कहता है कि जी ये सिक्योर है और अब ये अप है, इसका मतलब है कि इस पोर्ट 0/1 पे कोई डिवाइस लगा हुआ है, इसलिए ये अप है। फिर ये बता रहा है कि अगर वायलेशन हुई तो खतरनाक बात है, शट डाउन हो जाएगा। फिर ये बता रहा है कि एजिंग टाइम कोई नहीं है, नहीं रखी, दिखे आपने नहीं रखी हुई इसलिए वो यहाँ पे 0 है। फिर ये बता रहा है कि मैक्सिमम कितने अलाउड हैं, 4 हैं, एक इसने अभी तक लर्न किया हुआ है और एक ही इसके ऊपर कॉन्फ़िगर्ड है जो कि AA BBB ब्ला ब्ला है। और इसके अलावा कहता है कि जी लास्ट इसके साथ लगा है वो कोई भी नहीं है। और इस तरह ये, और आज जब आप एड्रेस दें तो आप देख सकते हैं कि इस पोर्ट के ऊपर ये बता रहा है कि मेरी फास्ट इथरनेट पोर्ट के ऊपर ये लगा हुआ है और ये सिक्योर्ड कॉन्फ़िगर्ड है, और ये सिक्योर्ड कॉन्फ़िगर्ड है। और ये बता रहा है कि ये फास्ट इथरनेट ये पे है और इस पे क्योंकि एजिंग आपने दी नहीं है इसलिए आपको ये बता रहा है कि कोई रिमेनिंग एजिंग नहीं। और ये भी बता रहा है कि मैक्सिमम इस पे जो लिमिट है वो 8192 एड्रेसेस की मैक्सिमम लिमिट है। मेरी बात समझ आ रही है? Yes, यस sir. सर। शाबाश। ओके, तो एजिंग में मैंने आपको पहले इस पे भी एक्सप्लेन कर दिया है कि अब इसमें दो बातें हो सकती हैं, एक है एब्सोल्यूट और एक है इनएक्टिव। यानी कि अगर आप चाहते हैं कि एजिंग इस किस्म की हो कि मिसाल के तौर पे एक पोर्ट अगर 10 मिनट या 15 मिनट जो वट एवर यू वांट, अगर इसके बाद अगर उस पर कोई एक्टिविटी नहीं होती तो बस उसकी जो भी एंट्री है वो खत्म कर दी जाए। तो कहता है पोर्ट सिक्योरिटी एजिंग कैन बी यूज्ड टू सेट द एजिंग टाइम for static and dynamic securely addresses on the port, and two type of aging are supported. Number one, absolute. The secure addresses on the port are deleted after the specified aging time. मिसाल के तौर पे अगर आपने इसमें लेट करें 100 मिनट रख दिया है तो 100 मिनट के बाद जो इसने एड्रेसेस याद किए हुए हैं वो इससे ले लिए जाएंगे, खत्म हो जाएंगे इन रिपोर्ट्स। लेकिन अगर आप इनएक्टिविटी को देते हैं, मिसाल के तौर पे यहाँ पे आपने 15 दे दिया, इसका मतलब 15 मिनट अगर इस पोर्ट पे कोई एक्टिविटी नहीं होगी तो जो भी डिवाइस का यहाँ से याद किया गया था वो खत्म हो जाएगा। तो यही वो कह रहा है कि दी पोर्ट सिक्योरिटी
The secure address on the port are deleted if the inactivity for a specific time is observed. बात समझ आ रही? सर इनएक्टिव का मतलब कोई ट्रैफिक आ जाए ना, सिस्टम कोई एंड डिवाइस कनेक्ट ना हो। नहीं, इसका मतलब यह है कि एंड डिवाइस तो कनेक्ट है या नहीं है, दोनों केसेस हो सकते हैं। मिसाल के तौर पे ये है, यहाँ पे आपने एक डिवाइस लगाया हुआ है, इन 2 पोर्ट्स के ऊपर आपने ये पोर्ट सिक्योरिटी इनएक्टिविटी को वो किया हुआ है। तो अब अगर यहाँ से भी ये डिवाइस कुछ नहीं भेज रहा, बंद है, आप खाने के लिए चले गए हैं, 1 घंटे के लिए आप ब्रेक कर गए हैं, तो जब आप ब्रेक कर गए हैं तो ये दोनों पोर्ट्स, पहली पे भी कुछ नहीं एक्टिविटी नहीं है, दूसरी पे भी कोई एक्टिविटी नहीं। बात समझ आ गई? यस सर। ओके, देन इज दी, इसी की वो एग्जांपल दे रहा है कि जी आप इंटरफेस पे जाएं और टाइम दे दें, एजिंग टाइम। अब देखिए यहाँ पे उसने दे दिया है टाइम 10, इसका मतलब 10 मिनट्स की ये एंट्री रहेगी इसके पास। और अगर आपने एजिंग में टाइप और टाइप में इनएक्टिविटी दे दिया है, और तो ये अब इनएक्टिव जब भी होगा तो बस ये उसको नहीं 10 मिनट्स तक का है, और अगर 10 मिनट्स तक इनएक्टिविटी हुई तो बस ये जैसे यहाँ पे आपको नजर आ रहा है ये भूल जाएगा जो भी इसने याद किया। ठीक है, तो जेंटलमैन 1 मिनट से कम है तो मैं वायलेशन मैंने ऑलरेडी बता दी हुए हैं, लेकिन चले फिर भी कल मैं यहीं से इसको स्टार्ट करूंगा क्योंकि अभी लेस देन 1 मिनट है, किसी को भी हमारा कनेक्शन ड्रॉप हो जाएगा। तो चलें इसको ड्रॉप होने